जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो आज की वीडियो में हम CHSL मीन्स जो अभी हुआ था उसके क्वांट के बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पेपर इजी था, काफ़ी क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन जो स्लाइटली बेटर लगे और कुछ अच्छे हैं जो अपकमिंग CGL मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन PDF अवेलेबल होगी, आप वहाँ से सारे क्वेश्चन चाहो तो लगा सकते हो। हम यहाँ पर जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो अभी की रिलीज़ हो गई है, आप अपनी की चेक कर सकते हैं। ये हमारी CM 5.0 बुक है, आप चाहो तो इसे ऑर्डर कर सकते हो। इसमें अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है CGL प्री का, वहाँ तक ये अपडेटेड है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस लगाने के बजाय आप इसको लगा सकते हो। अभी ये जो लिंक्स वगैरह ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक है, तो आप यहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। सो वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A milk vendor has 75 liters of cow milk, 45 liters of toned milk, and 30 liters of full cream milk. These should be kept in separate trays in such a way that each tray contains the same quantity of milk and two types of milk shouldn't be mixed in one tray. How many trays will be required at least to keep all the milk? देखो हमारे पास ये बोल क्या रहा है कि हमारे पास यार तीन तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। 75 लीटर तो हमारे पास काउ मिल्क है, ठीक है, और 45 लीटर जो है हमारे पास मिल्क है, किसका, टोन्ड दूध है, ठीक है, तो मिल्क ही लिख देते हैं इसको। और यहाँ पर जो ये 30 लीटर है हमारे पास फुल क्रीम है, ठीक है, तो ये फुल क्रीम दूध लिख देते हैं। ठीक, हमें बोल रहा है कि हमें इनको ऐसी अलग अलग करना है ट्रे में कि सारी ट्रेज जो है वो सेम टाइप की हो और ये जो है सारा कंटेंट आ जाए। ऐसा नहीं हो कि मतलब इस पे अगर 10 है तो इस पे 15 आ जाए, ऐसे कुछ नहीं, सेम होनी चाहिए। तो जब सेम वाली बात है और मिनिमम बोला है तो हमें हमेशा पता है कि हमें HCF निकालना है। तो हमें पता है कि 75, 45 और 30 का HCF कितना होगा हमारे पास, 15, ठीक है। यानी हमारे पास जो एक कंटेनर होगा उसकी साइज कितनी होगी, 15, यानी इसमें 15 लीटर दूध आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमें 15 लीटर दूध का एक कंटेनर मिल चुका है, हमें क्या बताना है कि कितने ट्रे मिलेगी, यानी कितने कंटेनर हमें यूज लेने पड़ेंगे। तो हम 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी 15 15 के अगर 5 कंटेनर लूंगा मैं, तो मैं काऊ का पूरा आ जाएगा मेरे पास उसमें, ठीक है, मिल्क, है ना। दूसरा, अगर मैं ये वाला टोन मिल्क लूंगा, इसके अगर 15 लीटर के, इसके मेरे को 3 ट्रे लेनी पड़ेगी। फुल क्रीम वाले की मेरे को 2 ट्रे लेनी पड़ेगी, यानी टोटल मेरे को 10 ट्रे की नीड होगी। और हर ट्रे की साइज कितनी होगी, 15 की, है ना। तो आगे समझ में, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास में क्या बोला है कि एक रेस है, 2400 मीटर की एक रेस है हमारे पास, जिसमें तरुण क्या करता है, हरि को इनिशियल लीड देता है 60 सेकंड की, ठीक है। यानी वो 60 सेकंड तक क्या करेगा, अकेला ही भागेगा, कौन, हरि, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 40 सेकंड इफ हरीज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकंड। देखो अगर मैं बनाऊं इसको, अगर एक नंबर लाइन बनाऊं, इसकी ट्रैक बनाऊं इनका, तो 60 सेकंड तक हरी जो है अकेला दौड़ा है, तो 60 सेकंड में 6 की स्पीड से वो 360 मीटर से तो आगे से स्टार्ट करेगा। या कहने का मतलब है कि तरुण ने जो है इसको 360 का हेड स्टार्ट दिया कुल मिला करके, है ना। सेकंड में बोला है बट हमारे पास स्पीड है, तो हम क्या मानेंगे कि 360 मीटर बाद से स्टार्ट करा, यानी यहाँ हरी है, यहाँ तरुण है। ये अभी क्या कर रहा है, हरी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, देखो ये डिस्टेंस कितनी बच गई मेरे पास, 2040, ठीक है। तो 2040 की जो डिस्टेंस है, इसको हरी जो है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 6×3 = 18 और 2×6 = 24, 340 सेकंड में क्लियर कर रहा है। लेकिन फिर क्या हमें क्या बोला गया है कि तरुण जो है यही डिस्टेंस जो है, ये कंप्लीट डिस्टेंस, ये वाली, ये कंप्लीट डिस्टेंस 40 सेकंड से बीट कर रहा है इसको, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस को 300 सेकंड में कवर करेगा, ठीक है। तो 2400 की डिस्टेंस को 300 सेकंड में कवर करने के लिए 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड लगेगी तरुण को, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टू मेक अ टॉय, अ हेमिस्फीयर इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द सिलेंडर एंड अ कोन इज अटैच्ड एट द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर। द कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर इज 4.2। इन रेडियस जो हमारे पास जो कॉमन है वो 4.2 दे रखी है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द कोन आर 7 सेंटीमीटर। देखो हाइट सिलेंडर और जो हाइट ऑफ कोन की कितनी है, ईच कितना है, 7 सेंटीमीटर है। देखो ये मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमें बोला गया है कि इसके एक तरफ जो है, इसके एक तरफ यहाँ पर तो हेमिस्फीयर लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास एक कोन लगा हुआ है। ये डिस्टेंस 7 है, ये वाली भी 7 है, और यहाँ जो अगर ऊपर में रेडियस की बात करूँ तो वो कितनी है, ये जो रेडियस है ये, या फिर ये भी कह सकते हो, ये भी 4.2 है, ये 4.2। अभी देखो हमें इस टॉय का क्या बनना है, वॉल्यूम निकालना है। देखो ये वाला वॉल्यूम कितना है, πr² h होता है। ये कितना है भाई, ये 1/3 πr² h होता है, ठीक है। ये कितना होता है भाई, ये 2/3 πr³ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ू तो 4/3 πr³ आता है, 4/3 πr³ πr²h प्लस ये कितना था, 2/3 πr³, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2/3 πr² कॉमन लूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 2h प्लस आर बचेगा। जब मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखता हूँ तो मेरा आंसर मेरे को मिल जाता है, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, यहाँ कितना आ जाएगा, h कितनी है मेरे पास भाई, h, एक h की वैल्यू यहाँ 7 है तो ये 14 हो जाएगा, 14 प्लस r कितना है, 4.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई, ये डाइज है, ठीक है, इज थ्रोन ट्वाइस एंड अ कोइन इज टॉस्ड
थ्राइस, यानी 3 बार उसको हमें कॉइन को टॉस करा और एक डाइस को हमने 2 बार टॉस करा, ठीक है। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन द डाई ईच टाइम एंड हेड्स ऑन द कॉइन ईच टाइम। देखो यानी ये जो प्रोसेस है ना वो पूरा एक बार में होना चाहिए, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं हो कि भाई एक बार 5 आ गया, दूसरी बार 5 आ गया, लेकिन हमारे पास ये हेड की जगह एक टेल आ गया, वो भी नहीं चलेगा। कंप्लीट एक लाइन में ही पूरी प्रोबेबिलिटी देनी है अपने को, इधर और वाला केस भी नहीं है, एक ही बार में। तो जब एक ही बार में तो भाई मल्टीप्लीकेशन का केस चलेगा। देखो हमारे पास 5 आना चाहिए, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही है, 1/6 हो जाएगी। ओके, उसके बाद पहली बार में 1/6 यानी 5 आ गया, चलो ठीक है। सेकंड टाइम भी 5 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अब इस बार हमारे पास आना चाहिए हेड, ठीक है। क्या है, हेड ही बोला ना, हेड आना चाहिए। फर्स्ट बार हेड आ गया, अब फिर हेड आना चाहिए, अब फिर हेड आना चाहिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी निकल गई थी 288। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, तो 1/288 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है कुछ, ठीक है। हमें बोला गया कि 93 एंड 41 जो है बाय 47। अच्छा एक मिनट, 88 इज रिप्लेस्ड बाय 93 एंड 41 इज रिप्लेस्ड बाय 47। अच्छा मतलब मैं अगर 80 इसमें से नंबर्स में से अगर 88 को 93 से रिप्लेस कर दूं और 41 को मैं 47 से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो मेरा जो मीडियन है, प्रीवियस मीडियन और न्यू मीडियन के बीच का डिफरेंस क्या आएगा। देखो ये हमारे पास जो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये वाले नंबर्स, इस नंबर का अगर मैं मीडियन निकालूं तो इस नंबर का मीडियन 62 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आता है, ठीक है। यानी मेरे किसके पास में हुआ ये, अगर मैं यहाँ पर नंबर देखूँ तो उसका मीडियन 63 बोल सकते हैं। आप रिप्लेस किस किस को कर रहे हो, इनको कर रहे हो, नंबर्स तो सेम है ना, एवरेज तो सेम आएगा उनका, ठीक है। जब आप एवरेज निकालोगे या फिर मतलब जब आप इसका मीन निकालोगे तो इसका मान तो सेम आएगा, तो 63 है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए जो नया मीडियन और जो ओल्ड मीडियन है उसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर 3 बंदे दे रखे हैं ए बी सी। दे टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 7,000 फॉर 12 मंथ्स, बी इन्वेस्टेड 8,000 फॉर 10 मंथ्स एंड सी इन्वेस्टेड 12,000 फॉर 6 मंथ्स। ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। यानी हमने 7 रुपए ए ने इन्वेस्ट करे 12 महीने के लिए, 8 रुपए इन्वेस्ट करे बी ने 10 महीने के लिए एंड सी ने 12 रुपए इन्वेस्ट करे 6 महीने के लिए, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से कट जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा 21, ये आ जाएगा मेरे पास 20 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई 41 59। तो 59 यूनिट जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास यहाँ कितना दे रखा है कि टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 14,750 है। बट हमें क्या बोल रहा है कि एक वर्किंग मेंबर है, कौन, ए वाज ए वर्किंग मेंबर और वो 20% रिसीव करता है प्रॉफिट का, है ना। तो अगर वो 20% रिसीव करता है यानी वो 14,750 का 20% ए ले जाता है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर जो रेशो में डिवाइड होगा, जो टोटल प्रॉफिट जो है रेशो में डिवाइड होगा वो इसका 4/5 होगा। ये वाला पार्ट जो है इस रेशो में इक्वेट होगा, क्योंकि 20% तो अलग से ले गया ए, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आता है भाई, देखो ये 5 दूनी 10, 4 5 नाम 45, 2 55 25 और ये, ठीक। हम इसको काट सकते हैं तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 चौक 20, ये कितना जाएगा 200, यानी एक यूनिट की वैल्यू 200, तो 18 की वैल्यू 3600, ठीक है। यहाँ से आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, वैसे 18 का मल्टीपल सीधा मार्क कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया सवाल है। रत्नेश एंड विनीत वर्क अल्टरनेटिवली ऑन अल्टरनेट डेज एंड रत्नेश स्टार्ट टू वर्क ऑन फर्स्ट डे, यानी रत्नेश स्टार्ट करता है एंड द एंटायर वर्क इज कंप्लीट इन 54 3/4 days. If Ratnesh alone can complete that work in 48 days, then in how many days can Vineet alone complete the work? ठीक है, देखो हमारे पास ये TW, ये टोटल वर्क है। यहाँ हमारे पास जो टाइम लग रहा है, ये टाइम की अगर बात करूँ तो भाई यहाँ पर ये रत्नेश है स्टार्ट करता है और ये विनीत है। देखो 54 सही 3/4 दिन लग रहे हैं, यानी इक्वल डेज तो 27 दिन तो लगेंगे, यानी 54 दिन का काम कंप्लीट। अब वापस से नेक्स्ट डे रिपीट होगा और रत्नेश जो है 3/4 डेज काम करेगा और विनीत जो है कितना 27 डेज काम करेगा। अभी देखो ये कितना होता है 27 चौक 108 3 111। विनीत जो रत्नेश जो है वो जो टोटल काम है, कोई ये जो टोटल काम है वो 48 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 48, 1/48, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। इस एफिशिएंसी के साथ इतने दिन में रत्नेश ने कितना काम करा होगा भाई, 111 बटे कितना, ये 108 111, ठीक है ये, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो भाई मैं देखता हूँ कितने पार्ट सॉल्व हुआ, ये 16 तिया से 48 और ये कितने हुआ 37 बार, ठीक है। तो ये आएगा 37, ये आएगा 16 16 30/64। यानी अगर मैं देखूं कि जो रत्नेश है वो 37 पार्ट कंप्लीट करता है, ठीक है, 37 पार्ट कंप्लीट करता है 64 में से। तो विनीत ने कितना करा होगा भाई, विनीत ने कितना करा होगा, विनीत ने मेरे पास ये 27, ठीक है, 27 पार्ट कंप्लीट करा होगा, ठीक है। 64 में से 37 पार्ट किसने कंप्लीट करा, रत्नेश ने। तो 27 पार्ट जो है कंप्लीट करा होगा विनीत ने, कितने दिन में 27 दिन में। यानी विनीत की जो एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 1 वर्क पर डे, ठीक है, विनीत की।
ठीक है, पर डे। तो इस हिसाब से 64 जो काम है उसको करने में 64 दिन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यानी मैंने क्या करा है कि इस एफिशिएंसी के साथ इतने दिन में कितना काम पूरा हुआ, 37 काम पूरा हुआ अपॉन 64। इट मीन्स 37 पार्ट कंप्लीट हुआ 64 में से, तो बाकी बचा हुआ 27 पार्ट 27 दिन में विनीत ने करा हुआ, यानी उसकी एफिशिएंसी मैंने निकाल ली। तो मैं बता सकता हूँ कि पूरा काम जब 64 है तो उसमें से कितना करा होगा उसने, 64 दिन में करेगा उसको। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बुक चाहो तो बुक लिंक वहाँ पर अवेलेबल है, बुक भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।